हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय हिंदी का पेपर दिखा देते हैं, जिसका पूर्णांक 70 दिया गया था और समय 3 घंटे दिया गया था। ठीक, तो इसके सभी प्रश्नों को हम आपको दिखाएंगे और किस प्रकार के प्रश्न आए थे वो सब चीज़ें दिखाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए विषय हिंदी है, नोट दिया गया है कि का प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में विभाजित है। ठीक, खंड का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न हैं। तो यहाँ से अब आपका खंड का जो है वो स्टार्ट होता है बहुविकल्पीय प्रश्न वाली। ठीक, तो देखिए बहुविकल्पीय कितने आए थे वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा, पूरा पेपर आपको दिखाऊंगा। ठीक, तो देखिए सुदामा चरित के कवि हैं, 4 ऑप्शन है। पहला नरोत्तम दास, दूसरा चंद बरदाई, तीसरा कबीर दास और चौथा है श्रीधर पाठक। ठीक, तो इसका आंसर आप पता कर लीजिए जो सही आंसर है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का है, आप देख सकते हैं। ठीक, महादेवी वर्मा का जन्म स्थान है, पहला मैनपुरी, दूसरा फर्रुखाबाद, तीसरा सतारा, चौथा है इलाहाबाद। ठीक, अब देखिए तीसरा प्रश्न, गोदान किस विधा की रचना है? पहला कहानी, दूसरा उपन्यास, तीसरा है निबंध, चौथा है नाटक। तो 3 हो गए। चौथा देखिए, प्रेमचंद की रचना है, पहला सेवा सदन, दूसरा शकुंतला, तीसरा है स्कंदगुप्त और चौथा है साहित्यालोचन। ये भी 2 अंक का था। तो देखिए पांचवा प्रश्न, आदिकाल की रचनाएं कितने रूपों में मिलती हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा है 4। अब देखिए अगला प्रश्न, भाल शब्द का तद्भव रूप है, पहला नंबर है जीभ, दूसरा है मस्तक, तीसरा है हाथ और चौथा है भौहें। अब देखिए संपत्ति सचहि सुजान में अलंकार है, पहला श्लेष, दूसरा उपमा, तीसरा यमक, चौथा है अनुप्रास। ठीक, अब देखिए जय शब्द का विलोम है अजय, पराजय, कीर्ति, हार। ठीक, तो 4 में से 1 सही है। अब देखिए कृ धातु लोट लकार तथा प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है कुरेआव, अकुर्वन, कुर्वन्तु, कुर्वन्ति। ठीक, सभी 2-2 अंक के आ रहे हैं बहुविकल्पीय जितने हैं। यहाँ पर देखिए महाशय का संधि विच्छेद बताइए, पहला नंबर महान प्लस आशय, दूसरा है महा प्लस आशय, तीसरा है महा प्लस शयः, चौथा है महा प्लस आलयः। ठीक, तो यहाँ पर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे। अब आगे का पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्णनात्मक प्रश्न खंड खा यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है, दूसरा है वहाँ चांदनी कहाँ और कैसी छाई हुई थी। ठीक, और इसका उत्तर आपको इसमें ढूंढ करके लिखना है। तीसरा है किसकी वर्षगांठ मनाई जा रही थी। अब देखिए 12वां प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ेउ चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए। तो ये रहीम वाले चैप्टर का है, दोहा का। तो इसको हमने पूरा पढ़ा भी दिया है, और हमारे चैनल पर ये पूरा इसका वीडियो अपलोड है 3-4 भागों में। तो जा करके आप सभी पूरा पद्यांश को पढ़ लीजिए और वार्षिक की अपनी बिंदास तैयारी कीजिए। यदि अर्धवार्षिक नहीं हुई है तो इस पेपर को ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। ठीक, अब देखिए उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। उपर्युक्त दोहे में किस भाषा व शैली का प्रयोग किया गया है? ठीक, तो 2-2 अंक के ये क्वेश्चन है। तो चलिए पीटीओ करते हैं और हम पेपर को टर्न करते हैं दूसरी साइड। तो 12वें का सा नंबर प्रश्न है, रहीम ने प्रेम संबंध को किसके तुल्य बताया है? और ये 2 अंक का है। ठीक, अब देखिए 13वां प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत अवतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यतो यतः समीह से ततो नो अभ्यम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अमयम न पशुभ्यः। अथवा में देखिए, श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासक आसीत्, स पूर्वं स्वभगिन्याः देवक्याः श्रीवासुदेवेन सह विवाहम् अकरोत्। पश्चात् आकाशवाण्या देवकीपुत्रेण स्वमृत्युसमाचारं विज्ञाय उभावपि कारागारे न्यायक्षिपत्, तत्रैव कारागारे श्री कृष्णः जातः। ठीक, तो इसका आपको अनुवाद करना है, 6 अंक का ये प्रश्न है। ठीक, तो अब दिखाते हैं आपको 14वां प्रश्न, दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखना है।
अथवा में है दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधाय का चरित्र चित्रण लिखना है, ये भी 6 अंक का है। देखिए 15वां प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का नाम लिखना है। पहला प्रेमचंद, दूसरा हजारी प्रसाद, तीसरा है महादेवी वर्मा। 4 अंक का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला कबीरदास, दूसरा मीराबाई, तीसरा है रहीमदास। ठीक, तो इतने थे 15वां के का खा दोनों 4-4 अंक के। अब आपको 16वां प्रश्न दिखाते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 अंक का है। अब 17वां देखिए, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। का नंबर क्रोधम केन जयेत, ख नंबर राम कीदृशम भासते, ग नंबर लोके की अंतः संत संति। ठीक, अब दिखाते हैं आपको 18वां प्रश्न। तो किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। का नंबर सीता जनक की पुत्री थी, ख नंबर माता पिता का आदर करो, ग नंबर वह जाता है और घ नंबर वह गंगा का जल है। ठीक, 19वां प्रश्न देखिए, सहायक अध्यापक पद के लिए पत्र शैली में शिक्षा निदेशक के नाम एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। अथवा में शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। अब देखिए 20वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो का नंबर है ईद का चांद होना, ख नंबर है अक्ल बड़िया भैंस। ठीक, तो इस प्रकार आज का ये पेपर पूरा हुआ। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे हम आपको सभी विषयों के पेपर इस चैनल पर नई नई वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे।